बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथी ने सवाल किया कि क्या आया दूसरी शादी करना जायज़ है। अजीब मुझे लगा कि जायज़ है, वही क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात की आपने। बड़ी हैरानगी हुई मुझे, मुसलमानों के मुल्क के अंदर रहते हुए और मुसलमान होते हुए कह रहे दूसरी शादी करना जायज़ है। मौलाना ये जायज़ है? आहा जब इस्लाम से दूर होंगे तो ऐसे सवालात ही होंगे फिर बेतुके। किसने मना किया भाई दूसरी शादी से? पहली बीवी से भी अच्छा सलूक करो, दूसरी से भी अच्छा सलूक करो, तीसरे से भी अच्छा सलूक करो, चौथी से भी अच्छा सलूक करो। इस्लाम तो 4 की इजाज़त दे रहा है और आप कह रहे दूसरी जायज़ है। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह ने दूसरी से शुरू किया है, निकाह करो 2 3 4। एक दोस्त है मेरे आलिम भाई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि मौलाना साहब ये मेरा इस्तिखारा तो कर दो। उनके एक बेटा भी है माशाल्लाह, तो ये इस्तिखारा करो। मैंने क्या कहते शादी करनी है। मैं कहा भाई पहला आदमी है तो जिसने जो है ना ये कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ, और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से। इससे पहले मैं एक जगह गया तो वहाँ पर जो है ना दूसरी शादी उनकी हो रही थी, लोग बड़े कम और ऐसे उदासी छाई हुई है। भाई क्या हुआ, दूसरी शादी हो रही है। मैंने कहा भाई दूसरी शादी हो रही है, कोई जो है ना कोई मर तो नहीं गया ना, ये तो खुशी का मकाम है भाई। आपने दूसरी शादी को क्या समझ लिया है कि पहली बीवी के साथ ज़्यादती हो रही है? क्या अल्लाह ज़्यादती कर रहा है? अल्लाह कह रहे फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह कह रहे हैं ज़्यादती करो दूसरी के साथ। ज़्यादती तो हम खुद कर रहे हैं। पहली बीवी के साथ अच्छा सलूक करना है और दूसरी शादी को अच्छा समझना है, मनहूस नहीं समझना, या पहली बीवी उसको मनहूस ना समझे। हाँ, अगर शोहर ने गर्ल फ्रेंड रखी हुई है ना तो बीवी कहती कोई बात नहीं, जिना जितना मर्जी कर ले, लेकिन तूने शादी दूसरी नहीं करनी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं, बूढ़ा हो गया है, खोसट हो गया है, उसकी शादी नहीं कर रहे, दूसरी शादी नहीं कर रहे, लेकिन वो बाहर जिना कर रहा है, गर्लफ्रेंड रखी हुई है और जो चाहे अय्याशियाँ कर रहा है, लेकिन घर के अंदर ना रिश्तेदार राज़ी हो रहे हैं, ना बीवी राज़ी हो रही है कि भी दूसरी शादी कर लो। कैसा दौर आ गया भाई, कैसी जहनीत हमारी हो गई कि अल्लाह के हुक्म पूरा करने के लिए तो हम लोगों को ताना दे रहे हैं, और जब वो जिना कर रहा है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि इतना कबीह फेल है कि इसके करीब भी ना जाना। जिना करना दूर की बात है, अल्लाह वला तक़रबुज़ जिना, अल्लाह ने ये नहीं कहा वला तफ़अलुज़ जिना, जिना न करो, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा जिना के करीब भी ना जाना। जिना के करीब जाना क्या है? गैर महरम औरतों से बातें करना तन्हाई के अंदर और गर्लफ्रेंड बना लेना। एक बीवी है घर के अंदर और जनाब बीवी को तो पूछ नहीं रहा, और बाहर जो औरत रखी हुई है उससे उसके तमाम मुतालबात भी पूरे हो रहे हैं। यही तो वजह, घर के अंदर लड़ाई झगड़े सारा कुछ हो रहा है भाई। बीवी के लिए जो है ना वो क्यों जो है ना ऐसे तहाइफ नहीं ला रहा? बीवी के ने क्या इसका बिगाड़ दिया है? बीवी से वैसे खुश होकर बात नहीं कर रहा जैसे जो है ना वो अपनी सहेली से कर रहा है, गर्लफ्रेंड से कर रहा है। बीवी का क्या, उसको किस लिए लाए हो भाई? क्या उसको घर में कैद करने के लिए लाए हो? उसको कभी सैर पे ले जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी को बाहर लेकर ना जाओ। बाद लोग समझते हैं कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम ऐसा मज़हब है कि मौलवी के साथ तो शादी नहीं करनी, है तो कैद करके रख देगा भाई। सबसे ज़्यादा तफरीह का सामान, सबसे ज़्यादा सहूलत का सामान, सबसे ज़्यादा मुराआत जो है वो औरत को, सहूलियात जो औरत को देता है वो इस्लाम है। इस्लाम के अंदर इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को खुश रखो, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। उसको कभी सैर के लिए भी लेके नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो है ना खेल हज़रत आयशा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कंधे पर, यार यहाँ पर हज़रत आयशा का सर मुबारक जो है ना मुँह मुबारक यहाँ पर था, और आप हबशियों का खेल जो मस्जिद के अंदर हो रहा था आप दिखा रहे थे। तो बाहर पर्दे की हालत में जाना, औरतों को लेकर जाना, भाई वो भी इंसान है आखिर,
हर वक्त कैद तो नहीं रह सकती ना कि अंदर जो है ना वो ढकी हुई है, बस उनको ढक दो। वो जानवर है कोई? वो जानवर नहीं है भाई। अल्लाह ने तुम्हारा जीवन साथी बनाया है, उसके साथ खुश रहो, उसके साथ गप्पे लगाओ, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे लगाते हो ना, उसके साथ खुश रहो, उसको तोहफे दो, उसको तहाइफ दो, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, जी बहलाने वाली, फिर वो आपका जीवन साथी बन जाएगी। आपने क्या किया हुआ भाई? बाहर जो बनाई हुई है सहेली, उसके साथ तो बड़ी अच्छी गपशप है, और घर में आते ही क्या बन जाते हैं भाई? घर में आते ही चीते बन जाते हैं। मेरी फलां चीज़ तैयार नहीं है। बाहर बड़े अच्छे थे, घर में आते ही गुस्से के साथ मुंह भर गया, गुस्से के साथ मेरी ये चीज़ कहाँ, मेरी ये चीज़ कहाँ है, और बैठे जनाब मुंह बना के। ये शरीयत इसका हुक्म नहीं देती। अल्लाह को इन बातें नापसंद हैं। तो दूसरी शादी जो है ना ये जायज़ है। पहली बीवी से इजाज़त भी इसके अंदर इस्लाम नहीं कहता कि लो भाई, जब अल्लाह कह रहे हैं तो फिर। और बाद लोग कहते हैं कि मैं पहली को तलाक दूंगा फिर दूसरी से शादी करूंगा, ये भी जायज़ नहीं है। भाई पहली ने क्या कसूर किया? पहली ने क्या कसूर किया भाई? पहली को भी रखो, उसके साथ अदल इंसाफ रखो, उसके साथ अच्छा मामला करो, दूसरी शादी भी कर सकते हैं आप, उसके अंदर इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है। तो बाद लोग ये भाई इनका ये ज़हन बन गया है कि दूसरी शादी करना ये जुल्म कर रहा है पहले बीवी पर, तो वो कुरान के ख़िलाफ़ जो है ना ये बातें कर रहे हैं भाई, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, अल्लाह तो कह रहे 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 शादियाँ कर लो, और ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये तो बड़ा जुल्म कर रहा है भाई, ये तो बड़ा जुल्म कर रहा है। दूसरी शादी कर, ए उम्र से आखिर आ गई शादी कर दी। बाद लोग वैसे कहते हैं भाई एनू बुढ़े ने कोई आखिर आई सी शादी करन दी। तो ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बातें हैं भाई, अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। ऐसी बातें ना करें। और अगर वो बाहर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो बुढ़े मियाँ बाहर जो है ना वो बालों को कल्फ लगाया हुआ है, और बाहर जो है ना बूढ़े मियाँ उन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, तो उसका किसी को पता नहीं है। ठीक है भाई, वो ठीक है, इनके लिए, इन सब के यहाँ जायज़ है। तो शरई लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी शादी की इजाज़त दी है। अल्लाह हम सब को शरीयत पर अमल करने की तौफीक, अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे ना तो सारे काम सीधे हो जाएंगे भाई। हमारे ऊपर ये मुसीबतें मुशक्क़तें आ रही हैं ना, इसी वजह से तो आ रही हैं कि ज़िना जो अल्लाह ने हराम करार दिया उसको जायज़ करार दे रहे हैं, और दूसरी शादी जो अल्लाह ने हलाल तरीक़ा दिया उसको नाजायज़ करार दे दें, उसको हम जुल्म समझते हैं औरत के साथ। अल्लाह के नबी ने तो हर चीज़ वाज़े करके फरमा दी भाई, अल्लाह हर चीज़ वाज़े करके फरमा दी।